नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम प्रबोध में। हर बार की तरह इस बार भी हम आपको रूबरू कराएंगे देश की प्रदेश की जानी मानी हस्ती से। तो इसी कड़ी में आज के हमारे मेहमान हैं ओलंपियन सैयद जलालुद्दीन रिजवी। हॉकी के क्षेत्र में रिजवी साहब ने वो परचम लहराया है कि पिछले 40 सालों में आज तक ये मुकाम कोई हासिल नहीं कर पाया। तो शुरुआत करते हैं हमारे कार्यक्रम प्रबोध की। जलाल साहब, बहुत नमस्कार बहुत यार स्वागत है तरुण आपका भाई हमारे जी। कार्यक्रम में। शुरुआत करते हैं अपन भोपाल की और भोपाल के तंग गलियों की, जहां से निकलकर आपने हॉकी का दौर शुरू हुआ आपका, और उसके बाद आप इस मुकाम तक पहुंचे। तरुण हमारे बहुत अच्छे साथी हैं और ऐसी जगह पर इनसे मुलाकात हुई है जो हम ये भी शादी करके पहुंचे थे और हम भी अपनी शादी करके पचमढ़ी गए थे, तो माशाल्लाह वहाँ हम लोगों की मुलाकात हुई। और जब से हम लोग मोहब्बत, और इन्होंने आज फ़ोन किया तो जब इतना सही कहा कि देखिए हम लोग वहाँ मिले थे, तो मुझे एक मिनट भी नहीं लगा, लम्हा भी नहीं लगा कि मैं नहीं पहचानूं। ज़ाहिर है कि लेकिन बहुत खुशी की बात है कि आज आपने हमें याद किया और आपके चैनल पे हम आए हैं, और आपने इस चैनल पे आने के लिए और दूसरा ये लोगों से मुलाकात के लिए आपका, उसके लिए धन्यवाद कि मैं आपके श्रोताओं से मैं रूबरू होऊंगा। बिल्कुल सर, ये इसमें हमारा भी स्वार्थ है और हमारे जो दर्शकों हैं उनका भी स्वार्थ है कि वो आपसे सुनेंगे, समझेंगे और मोटिवेट होंगे। जी, तो जैसा आपका जो क्वेश्चन था कि भोपाल में हॉकी और कैसी, तो ये हर किसी खिलाड़ी की भोपाल की कहानी है। भोपाल एक नर्सरी रही है हॉकी की, यहाँ से बहुत खिलाड़ी हॉकी के निकले हैं। और शुरुआत यहाँ कुछ उस ज़माने में फैसिलिटीज़ होती नहीं थी, इतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं थी कि हॉकी स्टिक ले ली जाए हाथ में, लकड़ी से हॉकी खेली जाती थी। लकड़ी उस ज़माने में बचपन में घरों में लकड़ी ही जलती थी, चूल्हे जलते थे, गैस नहीं होती थी, इजाज़त थी नहीं घर से कहीं खेलने जाने के लिए कि भाई पढ़ाई लिखाई होना है आप। तो वो माहौल जो था वो बहुत मुश्किल से इजाज़त मिलती थी खेलने के लिए। घर के हम सबसे छोटे थे, तो छोटे आदमी को सब काम करना पड़ते हैं, बड़े तो होते ही हैं। सारे काम घर के जो ज़माने के जो काम थे, गेहूँ पिसाना है और पानी भरना है और कुछ सब्ज़ी लाना है, और ये सारे काम हम करने के बाद ये अम्मी से इजाज़त की, अब हम स्टिक उठा के अपनी और लकड़ी उठा के जाया करते थे। तो जब कोई फिर मना नहीं कर पाता, इस बात पे मजबूर कर देते थे कि हमें कोई फिर रोके ना खेलने के लिए। आप बात कर रहे हैं सड़कों पर हॉकी खेलने की, और वो भी खजूर नुमा टाइप की कोई डंडियां हुआ करती थी जो आगे से घूमी हुई होती थी। और अब तो बड़े कोचेस भी होते हैं, यूट्यूब भी होता है, टेक्निक भी होती है, सभी कुछ है आज की तारीख में कि आगे बढ़ने के लिए, सीखने के लिए घर बैठे, और आप थ्योरेटिकल भी सीख सकते हो। आपके लिए कितना मुश्किल होता होगा, मतलब वो दौर, जिस दौर से आप निकल के इस मुकाम तक पहुंचे, वो जो मैं आपसे सुनना चाहूंगा और सभी दर्शकों को बताना भी चाहूंगा कि आपने कितने इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं, वर्ल्ड कप खेला हुआ, आपको अर्जुन अवार्ड भी मिला। खैर, लेकिन ये यहाँ तक पहुँचने का सफ़र अपने आप में इसलिए ज़रूरी है कि सर हमारे जो आज की तारीख में जो पीढ़ी है, वो समझ पाए, जो स्पोर्ट्समैन है वो समझ पाए कि साहब ऐसे भी खेला जा सकता है। आज का दौर ज़रूर आपने कहा कि यूट्यूब और सारी चीज़ें आपकी दुनिया मुट्ठी में है। सीधी बात है, दुनिया मुट्ठी में, हम लोगों के सामने मुट्ठी नहीं थी, मुट्ठी नहीं हमारे सर, आज के सामने तो टीवी भी रिपीट नहीं था। रिपीट कर करके और रिपीट कर रिपीट कर करके देख करे लेते हैं कि साहब कहाँ पे गलती हो रही है, कहाँ जी, तो उबैदुल्ला एक हॉकी टूर्नामेंट होता था भोपाल में, और शहर का एक फेस्टिवल होता था वो गर्मी के दिनों में। तो वो फेस्टिवल में लोग, पूरे शहर के लोग जाते थे, पैदल जाते थे, लोगों के पास कोई होता नहीं था। 4 आने का किराया, उसमें एक जगह गेरली का था, एक 8 आने था, एक 1 रुपये का था। ये भी नहीं होते थे लोगों के पास, तो रेलवे लाइन निकली हुई थी उसके, वहाँ से रेलवे लाइन पे खड़े होके देखते थे। कुछ पेड़ थे वहाँ, तो उसके ऊपर इमली के पेड़ पे लोग चढ़ के वो हॉकी देखते थे। और वो जो ओलंपिक प्लेयर या इंटरनेशनल प्लेयर आते थे, उन उनसे जो कॉम्पिटिशन में, मतलब वो जो मैच खेलते थे वो हम देखते थे, वो हमारी कोचिंग होती थी। तो वो देखा, उनसे सीखा, ये कैसे चलते हैं, फिरते हैं, बात करते हैं, कैसा खेलते हैं, क्या करते हैं। वो ऑब्ज़र्व करते थे, उसको मुकाबले में फिर अपने आके मैदान पे फिर वो कोशिश किया करते थे। हमारा मैदान हमीदिया स्कूल और हमीदिया कॉलेज था। अब जो एमएलबी कॉलेज हो गया है पॉलिटेक्निक के सामने, वो हमीदिया कॉलेज हुआ करता था। उससे पहले हमीदिया स्कूल में हमने पढ़ा है, जो तालाब के इस पार था, वो मोहल्ला भी था हमारा।
वहाँ हमने शुरुआत की है हॉकी की, वहाँ से लगाव आज भी उस ज़मीन से बड़ी लगाव, क्योंकि उस सरज़मीन ने हमको यहाँ तक पहुँचाया कि आपके साथ हम लोग हमको आज देख रहे हैं अरे और वाह! बात कर रहे हैं। बिल्कुल। अभी हमारी भी खुशकिस्मती है कि हम आपके साथ बैठ के इंटरव्यू कर रहे हैं। तो अर्जुन की आँख की तरह आपने एक अपना टारगेट बनाया और उस मुकाम पे पहुँचे। सर, अगर हम बात करें हर गेम की, एक जो जिस मुकाम पे हम पहुँचते हैं, कोई ना कोई एक प्रेरणा स्रोत किसी को लेके चलते हैं, अपना गुरु मान के चलते हैं, एक अपना आइडियल मान के चलते हैं। आपने किसको माना होगा, सोचा होगा आपने कि यार मुझे भी इस मुकाम पे इसकी तरह बनना है? मेरे एक चचा खेलते थे हॉकी, 2-3 चचा थे जो हॉकी, एक बीएचईएल में सिक्योरिटी ऑफिसर थे, वो सेंटर हाफ खेलते थे। एक बड़े वाले चचा थे जो भोपाल वांडर्स से भी खेले हैं। भोपाल वांडर्स की बड़ी टीम थी, भोपाल नवाब ने बनाई थी। और एक और उनसे छोटे वाले थे, वो रेलवे से खेलते थे। जब आगे गए तो फिर कुछ बड़े खिलाड़ियों को देखा। तो मेरे आइडियल एक खेल में इनाम उर रहमान साहब रहे हैं, वो थे मेरे आइडियल, और उनको देखा तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। सर, अब एक थोड़ा-सा ज़रा टफ सा क्वेश्चन है जो सबके ज़हन में आता है। जैसे आपने कहा था भोपाल हॉकी की नर्सरी रही। तो सब नर्सरी उस ज़माने में थी, जो नर्सरी थी वो तो अब दरख्त हो गए, लेकिन नर्सरी का काम तो ये है कि नई पौध चल पैदा के करना। नई पौध पैदा होना वो चाहिए। नई पौधें कहाँ चली गईं सर? कहाँ गायब हो हाँ, गईं? ये वाला दौर ऐसा आया तरुण के बीच का दौर जब आया, ये जो जब से एमबीए शुरू हुआ एजुकेशन में, और ये आए पैकेज आना शुरू हुए। जॉब बच्चे वही वाला कि किस पैकेज, कौन सी पढ़ाई में कितने पैकेज हैं, तो वो स्पोर्ट्स में भी आया पैकेज। अच्छा। तो स्पोर्ट्स में जब पैकेज आया तो उसने हॉकी को पीछे किया। वो पैकेज क्रिकेट में ज़्यादा था। दूसरी बात ये है इसके साथ-साथ कि पैकेज की बात हुई, जो क्रिकेट में पैसा था ज़ाहिर है कि, और आज भी पैसा है उसमें। हॉकी में पैसा कभी भी नहीं रहा। आपको हैरत होगी कि हम जब इंटरनेशनल हॉकी खेल रहे थे, यूरोप जाते थे, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, हम पहला टूर में गए थे जब, हमें $2 मिलते थे पर डे। रहने का सब चीज़ें होती थी वहाँ, फैसिलिटीज़ 5 स्टार होटल में रह रहे हैं और सारी इंतज़ाम, लेकिन पॉकेट मनी $2 पर डे थी। ये $2 बढ़ के जब हॉकी हम छोड़ रहे थे, जब $5 हो गए थे 10 सालों में। 10 साल बाद हॉकी इंटरनेशनल खेली 10 साल तक। उन 10 सालों में $10 हो गए थे, $5 हो गए थे। बाद में फिर 10-10 मिलने लगे। तो ज़ाहिर है कि जब ये लोगों के, खिलाड़ियों के इंटरव्यू हुए और ओलंपिक खेला, बड़े-बड़े नाम, जो भी आप जितने भी नाम लेंगे, उन नामों में इन खेल से पैसा नहीं मिल पाया हॉकी से। हाँ, जॉब मिले, जॉब पीछे दौड़ते थे, लेकिन जॉब के लिए आपको आपकी एजुकेशन जितनी है वो हिसाब से आपको जॉब मिल जाएगा। आपने अगर नहीं पढ़ा, हमारे बहुत बड़े ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने, बेचारों ने खेल में पूरी ज़िंदगी लगा दी, पढ़ा नहीं, अब उनको क्या नौकरी मिलेगी? तो वो उनको नौकरी नहीं दे पाए। नौकरी दी तो वो वही वाली डी ग्रेड वाली। तो एक जो इंटरनेशनल प्लेयर हो, उसके लिए कितनी शर्म की बात होगी। ये एक प्रॉब्लम रही हमारे यहाँ भोपाल में भी और हिंदुस्तान में भी, कि हॉकी को उतना मकाम जितना पैसे से मिलना चाहिए था, वो पैकेज मिलना चाहिए था, वो पैकेज नहीं मिल पाया। अब वो पैकेज में जो आता था ना, जैसे कि बड़ी गाड़ी हो, बड़ा घर हो, सब चीज़ें हों, अब क्रिकेट वालों ने तो ये सब कर लिया और स्पोर्ट्स वाले नज़रअंदाज हो गए। लेकिन हॉकी के साथ ये सब नहीं हुआ, और भी फुटबॉल वाले भी और भी गेम थे जिनके साथ ये, इनसे ज़्यादा एथलेटिक्स में इतना-इतना लोग खेले हैं, लेकिन उनको ये सब जब मकाम नहीं मिल पाया। हमको तो फिर भी भारत में नेशनल गेम था हमारा, हम हज़ारों लोग देखने आते थे, सब था, मकाम मिला, लेकिन पैसा नहीं मिला, पब्लिसिटी मिली, जॉब अच्छे मिले, वो अपनी ज़िंदगी गुज़ारने के लिए। तो ये एक चीज़ है इसमें जो नर्सरियों को नुकसान पहुँचा है खेल से। वो सिमट के एक तरफ के स्पोर्ट्स में चले गए लोग। हर गेम में जब अपन जीतते हैं या कभी जब सिलेक्शन होता है, उस हर सिलेक्शन पर एक आगे का बहुत बड़ा उत्साह होता है, एक ज़िम्मेदारी बनती है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, फिर उसके बाद आप अपने भारत के लिए जब आप सिलेक्ट हुए होंगे, वो क्षण कैसा था? देखिए, शुरुआत जब हुई हॉकी की, तो जैसे कहा लकड़ी से, फिर थोड़ा स्कूल में गए तो हॉकी स्टिक मिली। हॉकी स्टिक से खेलना शुरू किया, तो हायर सेकेंडरी स्कूल में हमने पढ़ा। हायर सेकेंडरी 12th नहीं होता था, 9, 10th, 11, 10th में पहुँचे तो हम स्टेट की टीम में, मध्य प्रदेश की टीम में आ गए। और 11th में जब पहुँचे तो कुछ जो हमारे सीनियर थे वो शायद 11th पास हो गए थे, तो हम मध्य प्रदेश के कप्तान बन गए थे। तो वो एक बड़ी बात थी, स्कूल के मध्य प्रदेश के कप्तान बनना, और कप्तान बनने के बाद आपकी टीम
ऑल इंडिया में विनर होना, तो वो एक लम्हा बड़ा खुशी का था। जाहिर है कि स्टूडेंट मैं लाइफ में यहाँ रोकना चाहूंगा साहब, वो जो गेहूं पिसवाना और पानी भरना, वो वाला किस दौर पे खत्म हुआ? वो सिलसिला तो पूरा साहब 9, 10, 11 तक चलता नहीं रहा नहीं, वो ये जब आपने जिंदगी। मुकाम हासिल कर लिया, कैप्टन उसके बन गए, बाद भी उसके उसके बाद भी सिलसिला चलता अरे था। वाह। कौन करेगा उनके भाई, वो घर में तो हाँ, मुर्गी दाल बराबर वाली जो मिसाल है कि वो आप कुछ भी हो गए तो ठीक है, घर में तो वही हैं आप। वही लेकिन ये बात जरूर हो गई थी उस वक्त कि इजाजत मिलने लगी थी मैदान पे जाने की, कि नहीं अब खेलने लगे हैं ये, तो अब आप मैदान पे जा सकते हैं। ये एक बात, हो डर के फिर नहीं जाते तो छुप के भाग रहे हैं। यही चीज होती है साहब क्रिकेट में, कि पहले मैदान पे ले जाने के लिए बच्चे को मनाते हैं, और यहाँ जब मैदान पे पहुंच गए तब आपको तब हम मतलब ये कि जब एफिलिएशन हमको मिला कि हाँ साहब चलिए हाँ, अब जब आप। हम कुछ बन गए, जब जाके हमको ये मिली इजाजत। कप्तानी में आपके कितने मैचेस आपने खेले होंगे हिंदुस्तान में, सारे स्टेट्स में जो इंटर स्टेट्स मैचेस हुआ उसके करते? बाद हम स्कूल में गए, पूरे मैचेस तो सबको जीता, 10-12 मैचेस हुए होंगे, सबको स्टेट हराया और पंजाब को फाइनल में हराया, जीते हम लोग। और बड़े लोग उस ज़माने मैचेस देखते थे। स्कूल का टूर्नामेंट का स्टैंडर्ड बता रहा हूँ आपको, कि जब इस आगरा में हो रहा था, आगरा इत्तेफाक से मेरा ससुराल भी है, वहाँ आगरा कॉलेज के मैदान पे मैच हो रहा था। यूनियन मिनिस्टर वहाँ एजुकेशन मिनिस्टर चीफ गेस्ट थे। इतना मतलब स्कूल का कंपटीशन में हाँ, उसमें ये हॉकी का स्टैंडर्ड था। ये 74 की बात है। तो यूनियन मिनिस्टर नूरुल हसन साहब होते थे उस ज़माने में, और जब हमारा फाइनल में 2 ओलंपिक प्लेयर अंपायरिंग कर रहे थे। अच्छा, दोनों टीमों के मैनेजर कोच जो थे ओलंपियन थे। हमारे रूप सिंह साहब थे वहाँ से, उस टीम के मैनेजर जो थे उत्तर प्रदेश वाली टीम के, वहाँ पर वो केडी सिंह बाबू साहब थे। यानी ये स्टैंडर्ड, ये स्तर था हॉकी का, कि स्कूल के अंदर, अभी तो बड़ी वाली हॉकी पहुंचे ही नहीं, इंटरनेशनल नहीं पहुंचे हैं, ये स्कूल का फाइनल नेशनल गेम हो रहे हैं, उसके अंदर ये टीमों का स्तर होता था। क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष, हॉकी के अध्यक्ष, वो अध्यक्ष होते हैं साहब हॉकी आप लोग पहले सिखाते होंगे, बिल्कुल बिल्कुल, है कोई ना? और जिनसे उस वास्ता समय नहीं आप है। बता रहे हैं कि 2 ओलंपियन एम्पायर जी हुआ जी, करते। अंपायरिंग कर रहे अरे थे। वो था, मजा आ रहा था खेलने में। और हमारी टीम जब उतर रही थी तो बड़ा मुकाबला था, और रूप सिंह साहब, जो मैं कप्तान था, तो जाहिर है कि टीम को बोलना था और मुझसे भी कुछ कहना था उन्हें। उन्होंने कहा देखो मैं आज तुम लोगों से कुछ नहीं बोलूंगा, मेरी इज्जत तुम लोगों के हाथ में। और वो रोने लगे। और मैं आप सोचिए कितना जज्बात था जुड़ा हुआ, जज्बात। कि उधर एक जो केडी सिंह बाबू उनके जूनियर थे, ये तो 32 का और 36 का ओलंपिक खेले थे, ये खेले थे 48 और 52 का ओलंपिक, तो बहुत फर्क था उनमें। लेकिन उनका मेरी सीनियरिटी, मेरी इज्जत तुम लोगों के हाथ में। तो वो रो पड़े। उनके रोने से हम लोगों में एकदम से जज्बा आ गया, और जाहिर है कि जीते, उत्तर प्रदेश की टीम से फाइनल जीते, और मुकाबला रहा और बहुत शानदार खेले। जाहिर है कि एक एक प्लेयर मुझे आज तक याद है। एक सुहागपुर का भी प्लेयर था हमारा गोलकीपर, उस दिन वो बहुत अच्छा खेला। तो मैं भी एक बार मैं चीफ गेस्ट था वहाँ सुहागपुर में, तो मैंने उसका लड़के का, प्लेयर का हमारे नाम ले रहा हूँ, वो कहीं हो तो यहाँ पर मुझसे मिलने, भाई मेरा गोलकीपर था वो, उसने बहुत गोल रोके थे। तो ये सब यादें हैं। और वहाँ से जो आगे सफ़र चला, बस उसके बाद फिर हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर नेक्स्ट ईयर हम इंडिया के कैंप में आ गए। बस तो सर मैं यहाँ एक ब्रेक लूंगा और अपन उस आगे के सफर की बात करेंगे, बिल्कुल, जी जी, जरूर। जिसके नाम से आप लोग जाने जाते हैं, जी, जिसके जी। नाम से लोग आपकी कस्में खाते हैं, पहचाने जाते हो आप।
के बाद जलाल साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने बहुत हॉकी खेली अपने प्रदेश के लिए, भोपाल के लिए और अपने मध्य प्रदेश के लिए बहुत हॉकी खेली। फिर वहाँ से निकल के आप नेशनल टीम में आए और फिर उसके बाद जो आपकी शुरुआत जो हुई थी 1984 में, मध्य प्रदेश को जब आप रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो क्या कह सकते हैं कि आप सबसे छोटे प्लेयर होंगे या आपसे भी कोई छोटे थे? नहीं कह सकते हैं आप, कह सकते क्योंकि हैं। मैं बिल्कुल छोटा ही था और बहुत जल्दी जूनियर से स्टार्ट किया अंडर जी 18 में। जी जी और जब अंडर 18 में हम खेले हैं, उसके बाद में जब हम सीनियर खेले हैं और जब हम 84 में पहुंचे हैं ओलंपिक्स में, तो जाहिर है कि हम मध्य प्रदेश से तो छोटे ही थे। और ये सफ़र जो था ये बड़ा बहुत मुश्किलात के साथ था। और क्योंकि भारत के कैंप पटियाला में लगते थे और फेडरेशन पंजाब की होती थी और फ़ौज की टीमें हैं, आपको उनके साथ मुकाबला करना है और ज़ाहिर है कि बहुत मेहनत करना पड़ती है। अगर आप मेहनत का अंदाज़ा लगाएंगे इस कैंप के लिए, तो मैं छोटे तालाब का पूरा राउंड लगाता था, रनिंग करता था। मैं पूरा राउंड लगा के हमीदिया कॉलेज पहुंचता था जब मैं हॉकी खेलता था। अंधेरे में मेरा एक ही राउंड ख़त्म हो जाता था। फिर सुबह के बाद फिर हॉकी होती थी हॉकी और होती उस है। हॉकी के बाद में 1 घंटा स्विमिंग करता था बड़े तालाब में उतरने के बाद। जब जाके हम कुछ मैदान में उन लोगों का मुकाबला या हम वो मैच 70 मिनट 1.5 घंटा मैच खेलने के बाद फिर कहते थे लाओ फिर खिला दीजिए आप। तो जब अब तक आपका सेहत आप अच्छी हॉकी में या फुटबॉल में जो ये फील्ड गेम है, इसमें आप नहीं बना पाएँगे तो आप नहीं कर पाए। अभी और ज़्यादा ज़रूरत हो गई है क्योंकि ये और फास्ट हो गया जब से टर्फ आई है, तो इसने हॉकी को और बदल दिया। जाहिर सी बात है कि भोपाल और मध्य प्रदेश से आप इकलौते थे ओलंपियन में, और बाकी स्टेट्स में कहाँ-कहाँ के कुछ अगर आपको याद हो तो, या अपन कुछ ऐसी भी स्टेट्स थी जहाँ से 2 लोग रिप्रेजेंट कर रहे हो हॉकी को? पंजाब से ज़्यादा रहे हैं पंजाब में। और बॉम्बे से प्लेयर हमारे साथ रहे हैं, 2-3 प्लेयर थे। मैनुअल फर्नांडिस खेला है वहाँ से और जोखिम करवालो खेला है, सुमैया भी वहीं से खेले हैं। ये लेकिन ये बात थी कि ये बॉम्बे इसलिए हो गया कि यहाँ जॉब थे लोगों के, बड़ी सिटी थी हमारी, उद्योग सिटी है तो ज़ाहिर है कि लोग जॉब में जाते थे। महिंद्रा में है, कोई टाटा में था, कोई एयरलाइंस में था, तो ये सारे प्लेयर ऐसे थे। तो अब जो खेल का जो स्तर है, जो खेल की जो टेक्नीक है, उसमें आप कुछ बदलाव देखते हैं? हॉकी के बदलाव में ये हुआ कि तरुण, जब से ये एस्ट्रो टर्फ आई है, इसने खेल को पूरा हिंदुस्तान में बदल दिया है। पूरी हॉकी बदल गई कि पहले ग्रास पे होती थी हॉकी। ग्रास में आप सीधी स्टिक से खेलते थे ऐसे, ठीक है। अब इसमें स्टिक बिछा के यूँ लिटा देते हैं क्योंकि कारपेट बिछा है, बॉल उचकती नहीं है, आपको रोकने में आसानी हो गई। कुछ आसानी हुई, कुछ मुश्किलात आई। मुश्किल यह हुआ, आसानी ये होगी, बॉल रिसीव करना मुश्किल नहीं रहा। स्टिक रख दी तो बॉल तो रुकना ही है। मुश्किलात ये आ गई कि तेज़ चलने लगा गेम। टर्फ पे ग्रास पे आप अपनी मर्जी से बॉल को चलाते थे, बॉडी डॉजेस थी, खूबसूरती रिटर्न पासेस होते थे, है ना? तो ये खूबसूरती थी हॉकी की ब्यूटी। इसमें वो ब्यूटी नहीं आ पा रही। इसमें तो तेज़ आप दौड़ रहे हैं, तेज़ पास करना। एक ओलंपिक का मैच बता रहा हूँ आपको कि 3 गोल से कोई टीम हार रही थी, पाकिस्तान की टीम। पाकिस्तान 3 गोल से न्यूज़ीलैंड से जीत रहा था ओलंपिक्स में, और 3 गोल न्यूज़ीलैंड ने बराबर कर दिए थोड़े सी देर में। और आखिरी सेकंड जब बच रहा था, उसने यहाँ से एक चाप मारी जो दूसरे डी पे गिरी और उनके प्लेयर ने रोकी, वो दूसरे ने एक पीटर वापस था उसने लिया, उसने गोल मार दिया। तो इसमें अगर 4 मूवमेंट अच्छे हो गए तो 4 गोल हो गए, लेकिन उसमें ऐसा ग्रास पे ऐसा नहीं होता था। सर उस ज़माने में अगर इस पोस्ट से लेके अगर उस पोस्ट तक अगर डॉज करते हुए आप आगे निकलते होगे, तो अगर पहले आपको अगर 1.5-2 मिनट लगते होंगे, तो अब कितने टाइम लगता अब है? तो आधा मिनट में मुश्किल से 15 से 20 सेकंड, अच्छा, 20 सेकंड में इधर पहुंच से जाते निकल हैं, के इस छट हिसाब से से उस निकल। पार चले जाते हैं 20 सेकंड में। वो बॉल ज़्यादा ट्रेवल करती है, तो वो टेक्निक है ज़रा सी, उसको ज़्यादा बताएंगे तो और आम लोगों की समझ में नहीं आएगी। जी। कुछ नियम में भी बदलाव हुए हैं गेम? बहुत ज़्यादा, इतने नियम चेंज होते रहे इस खेल में। इस खेल को देखिए, आप टर्फ की अगर बात करेंगे तो फुटबॉल में लोग लाना चाहते थे पहले टर्फ, लेकिन फुटबॉल जो फेडरेशंस वगैरह थी उन्होंने कहा कि नहीं, ये नहीं आएगा, इसमें बहुत इंजरी होगी। हॉकी में क्योंकि यूरोपियन डोमिनेट करते थे और उनको लिए पानी में और सर्द मौसम में खेलना उनके लिए फेवरेबल होता था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये टर्फ तो आना है। और हमारी एशियंस जो कंट्री थी, इंडिया, पाकिस्तान, मलेशिया, जापान, इनमें बहुत दम नहीं था। इंडिया पाकिस्तान में अपने आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, तो ये मुकाबले में सही आते नहीं थे, तो ये सारी चीज़ें डोमिनेट यूरोपियन कर गए। तो वो ये टर्फ आ गई उसमें। अब टर्फ आ गई तो उस ग्राउंड में पानी डलता है, सिंथेटिक बॉल आ गई,
और पहले की लेदर की बॉल होती थी, इसके बाद में हॉकी स्टिक लकड़ी की होती थी, अब कार्बन की है, मोल्डेड है पूरी, हाँ हाँ, तो उसे वाटरप्रूफ बना दिया पूरी होगा। वाटर प्रूफ है। अब हॉकी में तो एकदम जमीन आसमान हो गया। अब रूल आ गए, रूल ये हुआ कि पेनल्टी कॉर्नर में 8 दौड़ते थे, पहले हाथ से रोकते उनके, अब स्टिक से रोकिए आप, वो कर दिया। फिर आप हाफ साइड का रूल खत्म कर दिया, टर्निंग होती थी, पीट करके नहीं रोक सकते थे, वो रूल खत्म कर दिया। फ्री स्टाइल हॉकी कर दी, कहीं से भी आप ऐसे गोल मार दीजिए, पहले कंधे से हाँ, ऊपर स्टिक कंधे से नहीं ऊपर नहीं जाती जाती थी। थी। जी, जी। तो इतने चेंजेस किए हॉकी में, कभी-कभी हम लोगों को अपडेट होना पड़ता था कि भई हॉकी में क्या रूल आ गया है ये। अब बॉल का फ्री हिट, अब आप पहले तो जब तक आप अगर फ्री हिट हुआ, किसी ने फाउल किया है, तो आप अपने दूसरे प्लेयर को पास देंगे तब गेम स्टार्ट होगा। अब आप खुद ही लेके चल दीजिए। पहले 2 प्लेयर चेंज होते थे 70 मिनट के गेम में, अब 60 मिनट का गेम हो गया। अब आप कितने भी प्लेयर बदल सकते हैं। 3 मिनट, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड खेलता है एक प्लेयर। 3-4 मिनट खेलता है, फिर आ जाता है बाहर। 3, तो 4, 5 अब मिनट जो में। 16 की टीम होती थी, अब टीम अब क्या बढ़ अब वो गई है? टीम भी 18 की हो गई। अब ऑफिशियल 2 ऑफिशियल और 18 प्लेयर, तो उसी में से आप उसी चेंज में कर। चेंजेस कर सकते हैं कोई जी। भी। अगर हम बात करें, सरकारें आती हैं, जाती हैं, बदलती हैं, फेडरेशन होते हैं। इन्होंने सर हॉकी को लेकर क्या किया? मतलब हॉकी अगर हम राष्ट्रीय अपना खेल कह रहे हैं और उसके बाद हम बहुत नीचे वाले दर्जे पे आ जाते हैं। देखिए तरुण, मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत काम किए हैं। इसमें मैं सबका नाम लूँगा। शुरू में दिग्विजय सिंह सरकार ने, मुकेश नायक स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, वो एक-एक प्लेयरों को रेलवे स्टेशन छोड़ने जाते थे, स्कूल से जूनियर जाती थी। उन्होंने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, बहुत मेहनत की उन्होंने, जो भी पैसा का बजट था। लेकिन फिर दूसरी सरकार आई, शिवराज सिंह साहब आए, इसमें हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्टर वो बन गई मैडम, हमारी सिंधिया मैडम बनी, तो इन्होंने स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा बजट को दुगना कर दिया। दुगना किया तो फिर ज़्यादा स्टेडियम और एकेडमीज़ बनाना शुरू की। अब गर्ल्स की एकेडमी ग्वालियर में बहुत अच्छी चलती है, जिसमें 40-45 लड़कियां वहाँ हैं, और एस्ट्रो टर्फ लगा दिया वहाँ फ्लड लाइट के साथ। भोपाल में बॉयज़ की एकेडमी चला रहे हैं। इससे बहुत फ़ायदा तो हो रहा है, लेकिन इससे दूसरा नुकसान ये हो गया कि जो क्लब छोटे-छोटे, जैसे गलियों की हमने बात की थी, ये छोटे मैदानों की बात की थी, वो फैसिलिटीज़, अगर वो जो मैदान टर्फ के छोटे-छोटे मैदान आप जो भोपाल के शहर में या मध्य प्रदेश में छोटी-छोटी जगहों पे जो बेल्ट थे हॉकी के, उन मैदानों को अगर डेवलप कर दिया जाता, हाफ मैदान टर्फ लगा दिए जाते, आधे-आधे मैदान, चौथाई मैदान बास्केटबॉल के बाहर मैदान लगा देते, तो हॉकी को बड़ा फ़ायदा होता। ये इतना बड़ा शहर है हमारा, 30 लाख की आबादी है, 25-30 मैदान अगर बन जाएँ, तो जहाँ बच्चे खेलने लगें, और छोटे मैदान, ये नहीं कि आप वो करोड़ों रुपए का मैदान बने, छोटा मैदान बन जाए, और उनके ऊपर आप एक-एक पुराने खिलाड़ियों को ज़िम्मेदारी दे दें, जो भी नेशनल खेले हुए हैं, जो स्टेट खेला है, उनको ज़िम्मेदारी दें कि आप यहाँ चलाएँगे, आपको कुछ भी थोड़ा बहुत पैसा देंगे। तो वो खुशी-खुशी बच्चों को कोशिश करें, इकट्ठा उनकी करें। भी सेहत बनी रहेगी, उनकी भी वो भी सेहत बनेगी, हाँ। और वो उनका शौक है ये। इसलिए मैं प्लेयर का नाम ले रहा हूँ, क्योंकि वो उनका शौक है और वो किस खिलाड़ी को बनाना चाहते हैं। नहीं भी देंगे, कई लोगों को, हम जैसे लोगों को कुछ भी नहीं देंगे, जब भी करने को तैयार हैं। क्योंकि हम अपने नाम के लिए, अपनी बात के लिए, अपने इस बात के लिए, हमारा इस खेल से मोहब्बत है, तो उस खेल को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग मेहनत है, और जितनी एकेडमी बनी है स्टार्टिंग में, सब में हमने बगैर किसी खर्चे के जाके सिलेक्शन किए हैं, पूरे स्टेट में और स्टेट के बाहर भी गए। तो ये एक सर्विसेज तो हम लोग सब देने के लिए तैयार हैं। तैयार हैं। जो चीज़ समझ पा रहा हूँ सर, जो गली मोहल्ले में, और जिस तंग गलियों से जो आप भी निकल कर आए, दूसरे भी निकल कर आते थे, वो एक स्टिक लेके चले जाते थे, 150 रुपए की आती थी। जी, जी। अब वो कार्बन वाली और टर्फ कहाँ से लेकर आएंगे, और दोनों नहीं होगा तो किसी का खेलने का मूड ही नहीं बनेगा। मिनिमम हॉकी स्टिक का अंदाजा है आपको? जो सबसे सस्ती हॉकी आ रही है, वो 3,000 रुपए की है, और जूता जो पहनते हैं, वो कम से कम 4,000, 4,000, 3,000, 4,000 का कम से कम। अच्छे वाले जूते 8-10 हज़ार के हैं, और हॉकी स्टिक भी 35,000 रुपए की है, जिससे इंडियन प्लेयर खेलते हैं। ये कौन, गरीब बच्चे आते हैं जो मेहनत करते हैं, उनके पास कुछ नहीं है। मैं बच्चों को ऐशबाग स्टेडियम में कुछ बच्चों को डाइट का इंतज़ाम करता हूँ, कुछ बच्चे मेरे वहाँ खेलते हैं, खिलाता हूँ, कुछ ज़िम्मेदार बच्चों को बना रखा। लेकिन अब लेग गार्ड, अगर गोलकीपरों को लेग गार्ड 3 लाख का है। अब सोचिए, इतना महँगा गेम है, इतना तो वो महंगा गरीब गेम हो गया, घर तो में गली मोहल्ले में कौन खेलेगा और कैसे कौन खेलेगा? अफोर्ड कर कैसे पाएगा? अफ़ोर्ड करेगा? वो हमने, हमारी एसोसिएशन की तरफ से हमने दिलाया उन बच्चों को कि नहीं, अब किसी को देंगे नहीं, यहाँ रखिए और इनको खिलाइए। कभी स्टिकें दिला दी, कभी कुछ दिला दिया। गरीब बच्चे खाने को नहीं है, लेकिन खेलने आते हैं, शौक है। तो उनके लिए अगर ये सब चीज़ें होंगी, तो ज़ाहिर है कि ये खेल बढ़ पाएगा।
सर आपने इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं, करीब 100 से ज़्यादा इंटरनेशनल मैच, सही फिगर है या कुछ? बिल्कुल 122 इंटरनेशनल खेले 122 हैं। इंटरनेशनल, बहुत बड़ी बात है। जी मेरे जी ख्याल जी से आप इकलौते होंगे जी जी काफी खेले हैं वो तो है। भारत के जिन्होंने इतने सारे मैचेस खेले हैं। और आप जितनी इतनी सारी कंट्रीज में गए, तो अब हो गया वर्ल्ड टूर हो गया आपका? वर्ल्ड टूर हो गया साहब। यूरोप की तो गली कूचे याद है मुझे, कई टूर करे हैं। अमेरिका में ओलंपिक खेले हैं, 3-4 बार अमेरिका खेलने गए हैं, मिडिल ईस्ट में सब जगह खेले हैं। जितने अपने क्रिकेट में जो लोग बैठे रहते हैं देखने के लिए मैच, उतने उत्साह से हॉकी में भी इंटरनेशनल इनसे गेम्स ज्यादा में? उत्साह अब आपको बताऊं, 83 की बात है। 83 में वर्ल्ड कप हम जीते हुए थे ओलंपिक्स में, वो उसमें क्रिकेट में, और कपिल देव कप्तान थे। और हमारी दोनों टीमें, क्रिकेट टीम भी एयरपोर्ट पे खड़ी हुई थी दिल्ली पे हाँ। और मद्रास, और हमें वहाँ से न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया जाना था खेलने। हमें 2000 लोग लगभग छोड़ने आए हुए थे दिल्ली में, इनको 200 लोग भी नहीं थे छोड़ने वाले। अच्छा। ये स्टैंडर्ड था हॉकी का और क्रिकेट का। उसके बाद बदलाव हुआ। ये एक मैच का जिक्र जरूर कर सकता हूँ मैं आपके यहाँ। हम ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे थे पर्थ में, चैंपियंस ट्रॉफी में वर्ल्ड की टॉप 6 टीम खेलती हैं। उस टॉप 6 टीम में बड़ा टफ टूर्नामेंट होता है वो उसमें, और हॉकी लगभग दुनिया की 100 कंट्रियाँ हॉकी खेलती हैं। तो उसमें हमारा एक मैच चल रहा चैंपियंस ट्रॉफी में जर्मनी से। हम आखिरी के जब 10 मिनट बच रहे थे, 8 मिनट बचे, हम 3 गोल से हार रहे थे। लोगों ने हिंदुस्तान में टीवी बंद कर दिया। 8 मिनट बचे ना, गुस्सा आ जाता था लोगों को कि भाई अब क्या है ये बात है 86 की चैंपियंस ट्रॉफी पर्थ में हो रहा था। उन 8 मिनट में हमने 3 गोल बराबर, 4 गोल बराबर कर दिए। जब 1 सेकंड बचा था, उसमें पहला गोल मैंने ही किया था और सेल्फ गोल ही किया था। एक फ्री हिट था, सुमैया थे, उनसे पास लेके जाके। उस पर काफ़ी यूट्यूब पे लोगों ने काफ़ी इंटरव्यू भी किए हैं। वो एक मैच बड़ा खूबसूरत था इस तरीके। स्टार वर्ल्ड भी आपने? ये ऑल स्टार 11 में था मैं। वो कहाँ पे हुआ था? वो उसमें ऑनर होता है ऑस्ट्रेलिया में, सेंडा वर्ल्ड कप था, उसमें प्लेयरों को चुना जा रहा था। और तो मुझे भारत से अकेला एक मौका मिला कि मुझे उसमें फिर FIH की इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की किताब में शाये भी हुआ पूरा। तो जाहिर है कि वो एक ऑनर की बात थी मेरी ज़िंदगी में कि मैं दुनिया के 11 खिलाड़ियों में मैं इंडिया से अकेला था 84 की वो टीम में। 2000 में मुझे अर्जुन अवार्ड मिला। हाँ। और जो भी हो सकता था हॉकी में, जो स्पोर्ट्स में हो सकता था, तो सब कुछ मिल गया। इंडियन एयरलाइंस में मैंने 8 साल नौकरी की, फिर बाद में स्टेट बैंक में मैं 34 साल सर्विस की और वहाँ से भी चीफ मैनेजर से रिटायर हुआ। बहुत बहुत बधाई हो। और देखिए ये कितनी खुशी की बात है कि आपने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी, तो आज आप इस मुकाम पे पहुंच गए। वरना 2 टूर छोड़े मैंने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए, और तब जाके मैं इतना ये सब हासिल हो पाया। तो सर समय की कमी है, ये सिलसिला तो मेरे ख्याल से नहीं, बहुत मज़ेदार, बहुत ही मोहब्बत के साथ, फ्रेंडली आपके साथ बात हुई है। और जाहिर है कि आपके साथ आए यहाँ, आप बहुत पुरानी हमारी मोहब्बतें फिर कैसे रिवाइव हुई और मिले हम लोग, बेइंतहा खुशी है। और आपका धन्यवाद कि ये सब मोहब्बत में हमको याद किया। फिर हम आपको याद करेंगे और याद करते रहेंगे। और अब जो चीजें रह गई हैं वो अगली कड़ी में हम इंशाल्लाह जरूर। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।